जीडीसी टाइपिंग टेस्ट जो अभी 23 मार्च को होने वाली है, उस टाइपिंग टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन आया है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारा का स्टूडेंट जो क्वेरी कर रहे थे उनका क्वेरी का इसमें सॉल्यूशन है। और उसके बाद भी अगर लगता है कि हाँ कुछ और क्वेरी है तो वो निसंकोच इस यूट्यूब के वीडियो पे अपना क्वेरी देंगे, जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा और अर्जेंटली दूंगा, क्योंकि आपका टेस्ट एकदम नज़दीक है और उसके हिसाब से मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो है कि जीडीसी जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें क्या वर्ड हाईलाइटेड होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कुछ बोर्ड बोलते हैं कि हाँ वर्ड हाईलाइटेड होगा, कुछ बोर्ड बोलते हैं कि वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है ये तो अब तुरंत नहीं निकल सकता है, पर हम लोग क्या है कि इसके लिए हर तरीके से रेडी हुए और हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट में इसका प्रोविज़न किया है कि मॉक टेस्ट जो हमने दिया है एनडीपीसी के लिंक पे आपको अनहाइलाइटेड मिलेंगे और जीडीसी के लिंक पर हाईलाइटेड मिलेंगे। तो हम लोग हर तरीके से रेडी होके इस पे करेंगे, क्योंकि पिछले बार जो है वर्ड हाईलाइटेड टेस्ट आया था बहुत सारे बोर्ड में और कुछ स्टूडेंट हमारे थे जिन्होंने इसमें अच्छा परफॉर्म भी किया था। और मैंने उन्हें पहले क्या था कि विदाउट हाईलाइट वाला वर्ड के प्रैक्टिस करवाया था टेस्ट का, पर जब वो एग्ज़ाम हॉल में गए तो उन्हें पूरा हाईलाइटेड मोड में मिला। तो इसके लिए क्या है कि अभी जो सिचुएशन बन रहा है, अभी जो 23 तारीख को आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना का जो नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे इन्होंने जो अपना पूरा गाइडलाइंस दिया है उसमें कहीं भी ये शब्द का जिक्र नहीं किया है। पर हमें क्या है कि हमें हर तरीके से रेडी होना होगा, ठीक है। तो वर्ड हाईलाइटेड पे है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग हर तरीके से तैयार हों, हर तरीके से करके रेडी रहेंगे, ठीक। पैराग्राफ जो है वो लगभग 1500 से 1600 के बीच में देंगे, जिसमें कि आपको वहाँ कैरेक्टर रहेगा जिसे 1600 के लगभग आप टाइप करेंगे, वो पैराग्राफ आपको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रीटाइप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बचता है टाइप करने के बाद भी तो पूरे पैसेज को रीटाइप करने का ऑप्शन है। टेस्ट के दौरान जो है ना आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ये एकदम क्लियर है कि बैक स्पेस वहाँ पे इनेबल नहीं रहेगा, आप बैक स्पेस ट्राई कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ही कोई कैरेक्टर टाइप होगा वो आपका एडिट नहीं होगा। मॉक टेस्ट के लिए जो है रेलवे ने कहीं भी अपना कोई लिंक नहीं दिया है, पर हमने क्या है कि रेलवे के रूल के आधार पर मॉक टेस्ट अवेलेबल किया है, जो कि rkcinewala.online पे अवेलेबल है। लगभग 3000 टेस्ट पैसेज अवेलेबल है एनडीपीसी रेलवे के लिए और जीडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आप क्या है कि मतलब कि जितना भी प्रैक्टिस करें उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्पीड जो रेलवे जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा और वो इसका मैं आपको इस जगह पे एक एनालिसिस भी करके दूंगा एकदम क्लियर एक्सेल में कि आप कितना टाइप करते हैं, उस पर क्या आपका रिबेट रेलवे के आधार पर मिलेगा और क्या कंक्लूजन रहेगा, वो सारा चीज़ वहाँ पे शो करेगा। तो अभी मैं क्या है कि जो 23 मार्च का जो रेलवे ने गाइडलाइन दिया है उस पर मैं जिक्र करूँगा और उसका मैं डिटेल्स अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अभी ये लिंक हम ओपन करते हैं, जहाँ से आपको अभी इस जगह पे वो लिंक आएगा जहाँ पर रेलवे ने अपना रूल दिया है, ठीक है। तो रेलवे का जो ये रूल है उसके आधार पे हम लोग ये गाइडलाइंस आया है जीडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए पटना बोर्ड की तरफ से। उन्होंने डेट ऑफ टेस्ट रखा है 23 मार्च को। सीनियर क्लर्क का जो टेस्ट होगा वो आपको 8:30 से 9:30 AM और जूनियर क्लर्क का जो है 12:30 PM टू 1:30 PM। ये इन्होंने एकदम क्लियर लिखा है इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले कि आपको जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन 10:30 से 10:40 के बीच में मिलेगा। मॉक ड्रिल 10:45 से 10:50 5 मिनट का आपको मॉक ड्रिल भी दिया जाएगा, जिस समय में आप पूरा ट्रायल ले सकते हैं। एग्जाम स्टार्ट टाइम आपका 11 बजे से है और एग्जाम एंड टाइम है 11:10, यानी कि आपको 10 मिनट का वो टाइम दे रहे हैं। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। प्लस क्या है कि जूनियर क्लर्क का भी सेम है, वो 2:30 से 2:40 के बीच में इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद मॉक ड्रिल 2:45 से 2:50 5 मिनट का वहाँ भी मॉक ट्रायल है। एग्जाम जो आपका स्टार्ट होगा 3 बजे स्टार्ट होगा, 3:10 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि एक्चुअल एग्जाम के पहले आपको 5 मिनट्स का एक मॉक ट्रायल मिलेगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी, कि टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अपेयरिंग द टाइपिंग टेस्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे दिया जाएगा कि टाइपिंग एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर मशीन एज पर द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। कंप्यूटर मशीन एज पर द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, आपको क्या है कि वहाँ पे मशीन
चॉइस करने का ऑप्शन है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो आपके लिए कोई फिक्स मशीन नहीं है, आप चॉइस करके भी बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास द टाइप राइटिंग टेस्ट एज मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, की मतलब कि इंग्लिश में जो बच्चे टेस्ट देंगे उनको 30 वर्ड की स्पीड जरूरत है और हिंदी के लिए 25 का। ठीक है, जो एक्चुअल टेस्ट होगा जो वो 10 मिनट का होगा, ये क्लियर है, उन्होंने पहले भी दिया था कि 10 मिनट का टेस्ट होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप मिनिमम 300 वर्ड्स 1500 स्ट्रोक्स, कि वो बोलते हैं कि 1500 स्ट्रोक का आपको मिनिमम टाइप करना है, मिनिमम 1500 स्ट्रोक आपको टाइप करना है एट एन मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग। सिमिलरली कैंडिडेट अपेयरिंग इन हिंदी टाइप राइटिंग शुड बी टाइप मिनिमम 250 वर्ड्स 1250 स्ट्रोक्स, यानी कि उनका जो वर्ड बनेगा वो 1250 स्ट्रोक में 250 वर्ड कवर करेंगे। इंग्लिश में 1500 स्ट्रोक्स का 300 वर्ड कवर करेंगे, यानी कि उनका वर्ड जो है थोड़ा सा छोटा छोटा होगा, जिसका आपको फायदा मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि the transcripts of those candidates who do not type 300 words 1500 strokes in English or 250 words 1250 strokes in Hindi in the prescribed time limit will not be evaluated. The standard measures adopted in counting words typed is 5 stroke per word। ये देखिए, ये क्लियर लिख रहे हैं कि वर्ड जो काउंट होगा @5 स्ट्रोक, ये जो उन्होंने बोला है कि 1500 स्ट्रोक आपको मिनिमम टाइप करना है, वो इस रूल को यूज करेंगे। एकदम क्लियर है, आप स्टॉक्स की तैयारी कीजिए, बट पे टेंशन मत लीजिएगा, एकदम क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ए कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड मस्ट कंप्लीट द होल टेक्स्ट, कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा पैसेज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका इफ़ एनी कैंडिडेट कंप्लीट द टेक्स्ट बिफोर 10 मिनट की, अगर 10 मिनट के पहले आपका हो जाता है तो ही सी शुड रीटाइप द सेम पैसेज एंड कंटिन्यू टाइपिंग अंटिल एक्सपायरी ऑफ द टाइम, कि आपके पास अगर 2 मिनट भी बच रहा है तो आप उस टाइम को यूज करके पूरा पैसेज को उसके आगे रीटाइप कर देंगे। द एवल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल डन एज फॉलो, ये इनका रूल है। इस रूल को आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मैं जो अभी दिया हूँ, मैं एक एक्सेल फॉर्मूला लाऊंगा जहाँ पर कि इस रूल का फुल्ली गाइडलाइंस पालन किया जाएगा। ठीक है, अब आइए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन है इस टाइपिंग टेस्ट में। फिर ये आपका इंस्ट्रक्शन एक आ रहा है जहाँ पर कि स्टेप बाय प्रोसीजर फॉर टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, कीबोर्ड लेआउट विल बी रेमिंटन फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कि मतलब जो कीबोर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश रेमिंटन लेआउट रहेगा। ठीक है, फॉन्ट विल बी कुर्तीदेव एंड मंगल, हिंदी के लिए वो 2 टेस्ट फॉन्ट ले रहे हैं, एक कुर्तीदेव का और एक मंगल का, और इंग्लिश के लिए टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट है, मतलब ये जो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उन्होंने जो ये क्लियर लिखा है कि एडिटिंग टूल्स इन द कंप्यूटर विल बी डिजेबल, द टेस्ट इन्वायरमेंट फॉलोज कीज विल डिजेबल, की मतलब कौन कौन सा की एग्जाम हॉल में डिजेबल रहेगा वो एकदम क्लियर है। स्किप की आपका काम नहीं करेगा, फंक्शन की जो ऊपर में F1 से F12 तक होता है वो सारा काम नहीं करेगा, टैब बटन आपका काम नहीं करेगा, कैप्स लॉक बटन काम नहीं करेगा। कैप्स लॉक का यूज होता है किसी कैरेक्टर को बड़ा छोटा करने के लिए, पर ये जो क्लियर है कि सिस्टम जो बोलता है कि कैप्स लॉक अगर करना है तो शिफ्ट बटन का प्रयोग होता है, इसलिए इन्होंने कैप्स लॉक बटन को ऑफ रखा है। ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए कि ये कैप्स लॉक ऑफ रख रहे हैं। विंडो की लेफ्ट और राइट जो 2 होता है वो भी इसमें डिजेबल है। कंट्रोल की लेफ्ट प्लस राइट वो भी डिजेबल रहेगा। ठीक है, बैक स्पेस भी फुल्ली डिजेबल है। प्लस क्या, इंसर्ट बटन, डिलीट बटन, होम बटन, इंड बटन, पेज अप, पेज डाउन सारे बंद रहेंगे। नंपैड की, न्यूमेरिक की जो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जिनको न्यूमेरिक की का आदत है टाइप करने का, वो दायां साइड का पार्ट नहीं यूज कर पाएंगे, वो डिजेबल रहेगा। आपको जो भी न्यूमेरिक की करना है अपने A to Z जहाँ आप हाथ बीच में रखते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिक की काम करेगा, ये एकदम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिख दिया कि नंपैड की ऑफ रहेंगे। ठीक है, एडिशनल द फॉलोइंग फीचर विल ऑल्सो बी डिजेबल, कि मेनू बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर विल नॉट बी सिमिलर, कि आपका जो ऊपर वहाँ मेनू बार होता है वो डिजेबल रहेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर विल नॉट बी अलाउड टू बी क्लोज, आप उसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर नेविगेशन बटन विल बी डिजेबल, तो ये जो सारे फंक्शन हैं ये सारे वहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉगिन, कैंडिडेट हैव टू लॉगिन ट्वाइस बिफोर कमिशनमेंट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट। फर्स्ट लॉगिन द कैंडिडेट विल गिवन 10 मिनट टू रीड द इंस्ट्रक्शन, कि आपको 10 मिनट का समय मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। 5 मिनट आपको डेमो टाइपिंग मिलेगा,
पैराग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन कैंडिडेट कंसोल। आपको 5 मिनट का डेमो मिल रहा है जिसमें कि आप एकदम क्लियर हो लेंगे, आश्वस्त हो लेंगे कि हमारा सारा कीबोर्ड फंक्शन वगैरह सब काम कर रहा है कि नहीं। कीबोर्ड का एक एक की के बारे में देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बताइएगा। डेमो टेस्ट में कुछ भी पॉसिबल है, उसके बाद नहीं पॉसिबल है। कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट लॉग इन फॉर डेमो टेस्ट 5 मिनट। कैंडिडेट लॉगिन आईडी मास्टर कैंडिडेट आईडी एंड पासवर्ड इज मास्टर कैंडिडेट आईडी विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे जो मास्टर कैंडिडेट आईडी है वही आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा। आफ्टर फर्स्ट लॉगिन कैंडिडेट रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, फोटोग्राफ विल बी अपीयर ऑन हिज कंप्यूटर स्क्रीन। ये सारी चीज आपके स्क्रीन पे आएंगे। इफ डाटा द कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन डज नॉट मैच हिज ऑन डाटा, कैंडिडेट इज रिक्वेस्ट टू प्रेस बैक बटन एंड री लॉगिन। कि अगर आपका डाटा सिस्टम पे जो लॉगिन करने बाद नहीं मैच कर रहा है तो आप इन्विजिलेटर को भी बताइएगा और आप दोबारा री लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है। आफ्टर फर्स्ट लॉगिन काउंट डाउन टाइम ऑफ 5 मिनट्स, कि जैसे ही आपका पहला लॉगिन हो जाएगा तो वो 5 मिनट का डेमो टेस्ट के लिए एकदम काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। विल अपीयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन डेमो टेस्ट, नाउ कैंडिडेट कैन टाइप द डेमो टेस्ट पैराग्राफ प्रोवाइडेड ऑफ देयर कैंडिडेट कंसोल। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 मिनट डेमो टेस्ट कैंडिडेट हैज टू स्टार्ट द टाइपिंग टेस्ट एक्चुअल एज सेकेंड लॉगिन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट। उसके बाद आपका सेकेंड लॉगिन आ जाएगा जहां पर कि आपको फिर से लॉगिन करना होगा। ए डायलॉग बॉक्स फॉर सेकेंड लॉगिन विल बी अपीयर ऑन कंप्यूटर बिफोर commencement of actual typing test. After second login, countdown time of 10 minutes for actual typing test will be appear on computer screen. Paragraph will be displayed on candidate console for actual typing test. बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी एक था कि सर पता नहीं पटना बोर्ड में क्या पता पेपर से टेस्ट लेगा। तो ये एकदम क्लियर है कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो एकदम फुल्ली क्लियर है कि वो कंसोल पे लेंगे। ठीक है, एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट विल अपीयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, एकदम क्लियर वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे टेस्ट होंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट टाइप पैराग्राफ विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड। जैसे ही 10 मिनट होगा आपका जो पैसेज ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CBTST देन ओनली कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल स्मूथली विदाउट मेकिंग नॉइस। कि जब टेस्ट समाप्त हो जाएगा तब आपको वहाँ से वो जाने देंगे। तो यही इंस्ट्रक्शन है RRC पटना का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है। किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप निसंकोच मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको पूर्णतः हेल्प करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये मैंने अभी एक छोटा सा जो आपका ये ना रूल रेगुलेशन, ये जो रूल है जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि रेलवे कैसे अपना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट बनाता है, वो देखिए उन्होंने वहाँ क्लियर लिखा था कि आपको कितना स्टॉक टाइप करना है, मिनिमम 1500। तो सपोज डेट कि मेरे से मान लिया 1575 स्टॉक टाइप हुआ, मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। ये एक रूल है जिससे कि आपको ये बताएगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, मैं अगर 1570 किया सपोज डेट, तो 1570 करेंगे तो वो बोला था कि @5 स्टॉक आपको ये काउंट होगा वर्ड के लिए। तो वर्ड हमारा ये 314 बना दिया, 314 वर्ड इन्होंने निकाला हमारे पैसेज के हिसाब से। उसके बाद रेलवे जो रिबेट करेगी, उन्होंने बोला कि रेलवे को रिबेट करना है 5% इरर, तो रेलवे जो रिबेट करेगा वो 16 इरर हमारा रिबेट करेगा। ठीक है, और सपोज डेट कि हमसे वहाँ पे इरर हो गया, मान लिया कि 17, सपोज अगर मुझसे 17 इरर हो गया तो हमारा इरर होगा 1 इरर वैल्यू, कि इरर आफ्टर रिबेट 1। तो ये जो 1 इरर हुआ यही मेरा 1 इरर हुआ, क्योंकि बाकी जो 16 इरर है वो रेलवे ने मेरा माफ़ कर दिया। तो रेलवे जब मेरा माफ़ करेगा तो मेरे को 30 स्पीड आ जाएगी। ये आप देख लो, ये 30। ठीक है, तो अगर 30 आ जाता है तो हम RRB NDPC पास कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम 1570 वर्ड टाइप किए हैं सपोज डेट, फिर से आप देखिए कि 1570 किए हैं, हमें 5 से उन्होंने भागा दिया, 314 आया, 16 इरर रिबेट था। अगर बाई चांस आपका यहाँ पे 21 इरर हो गया, देख लो, तो हमारा 5 इरर हुआ। ये अगर 21 इरर हुआ तो रेलवे ने 16 माफ़ किया, मेरा 5 इरर एक्स्ट्रा हुआ। ये 5 इरर को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो हमारा वैल्यू हो गया स्पीड घट के 26। तो 26 जैसे ही होगा तो हम क्या है इसमें फेल कर जाएंगे। तो ये जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ हमारा यहाँ पे आपका मोर ट्राई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मेरे जो मॉक टेस्ट होंगे वो यहाँ पे आपका मोर ट्राई ले लेगा, क्योंकि मैंने ये बोला था ये आपको 30 का रहेगा, 30 से बड़ा। ओके, 30 से बड़ा है तो आप पास करेंगे, और अगर 30 से छोटा है तो आप फेल करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो रेलवे का रिजल्ट है इसके हिसाब से आपको काम करना है।
1570 है मान लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लेता हूँ, मान लिया कि मैंने 1590 टाइप किया। आप ये देखिए, अगर कोई 1500 भी अगर टाइप कर देता है तो वो पास कैसे करता है सो देखिएगा। अगर 1500 किया, वो 300 वर्ड लाया, ठीक है, रेलवे मुझे 15 ईरर का रिबेट देगा, और मेरे से जो अभी ईरर हुआ वो 10 हुआ मान लिया। मैं जो सबको कहता हूँ कि भाई 0 to 5 ईरर लाइए, 0 to 10 ईरर के अंदर लाइए, तो ये क्या है कि -5 है कि मुझे रेलवे में 15 ईरर माफ़ किया और 10 ईरर मुझसे हुआ ही, तो ये मेरा 0 ईरर होगा। तो जैसे ही 0 ईरर होगा तो हमारा ये 30 का स्पीड आ जाएगा। जैसे ही 30 का स्पीड आएगा तो हम रेलवे के हिसाब से पास कर जाएंगे, मेरा रेलवे का रिजल्ट पास में आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर 1500 करते हैं तो पूरा 100% एक्यूरेसी लाइए। 2-4 गलती होगा, 5 गलती होगा, 10 गलती होगा, तब भी आप पास हैं। 1500 गलती पे अगर 15 गलती भी होगा तब भी आप पास हैं। तो ये जो रूल है मैं आपको दिखा दिया, ये एक सिंपल है। आप अगर बोलोगे तो मैं एक्सेल फाइल भी ये आपको दे दूंगा, आप क्वेरी में मुझे मैसेज करना, ये एक्सेल फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9431270441। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर ये जो मैं दिया हूँ, अगर आपको इसमें और भी कोई क्वेरी है, कोई सस्पिशन है, तो आप मुझे निसंकोच क्वेरी करना, मैं इस यूट्यूब के वीडियो पे आपको जवाब दूंगा। हमारा वेबसाइट भी है जहाँ पर कि आपको मॉक टेस्ट एकदम अवेलेबल है रेलवे के हिसाब से, और एवरीडे हमने टेस्ट बनाते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। आपको जो हाईलाइट होगा कि नहीं होगा उस पर जो मेरा एक पिछले साल का जो अनुभव है मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट थे जो कि उन्होंने वो टेस्ट दिया था, ठीक है, एनआर टाइपिंग इंस्ट्रक्शन। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि रंजय आपको तो टाइपिंग हो गया है ना जीडीसी वाला। यस सर, उन्होंने बोला। एक बार पूछना था कि बैकस्पेस वर्ड पर काम कर रहा था या फुल्ली डीएक्टिव था, तो बैकस्पेस इज फुल्ली डिजेबल, ये क्लियर उन्होंने किया। देख लीजिए, ये स्टूडेंट का जवाब है, वो बोल रहे कि क्लियर हुआ, ठीक है। फिर मैंने पूछा उससे कि और एक बात बताओ कि जो पारा हो रहा था उसका लुक कुछ याद है, जस्ट लाइक मी, कुछ डिफरेंट, इसका थोड़ा बताओ। टाइपिंग टेस्ट टीसीएस के सॉफ्टवेयर पर हुआ था, वो इसने बताया कि टीसीएस पर हुआ था, वर्ड भी हाईलाइटेड था, ये देखिए क्लियर है कि उसने बोला वर्ड हाईलाइटेड था, ठीक है। करेक्ट टाइपिंग पर ग्रीन हो जाता था, ये भी क्लियर उसने लिखा। इंटरफेस मेरे जैसा था या कुछ और, तो वो उस पर कुछ सोचा नहीं, तो मैंने उसे फिर जवाब दिया। तो फिर उसने देखिए यहाँ पे बताया, पहले बोला कि इंटरफेस जस्ट लाइक सोनी टाइपिंग, फिर मैंने उसे दिखाया कि ये जो इमेज वो भूल गया होगा कुछ भी, तो मैंने उसे वो अपना इमेज दिया। तो जब मैंने उसे इमेज दिया तो उसने लिखा कि इसी टाइप का था। तो यानी कि ये जो पैटर्न है सामने, ये सामने है। सोनी टाइपिंग में क्या है कि वो बीच में पूरा हाफ एंड हाफ में लाते हैं, पर मैं जो है ये एग्जाम व्यू के हिसाब से दिया हूँ, और मेरा सपोर्ट था और उसका मेहनत था कि जिससे कि उसने अपना रिजल्ट को करेक्ट किया और वो उसमें पास भी किया। तो और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, और अगर हमारा सजेशन आपको अच्छा लगा हो, हमारा कोई जो मैं एनालिसिस वीडियो में दिया हूँ, अगर कोई क्वेरी आपका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9431270441। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी करना, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। अगर वहाँ नहीं है तो आप इस यूट्यूब वीडियो पे भी रिप्लाई दे सकते हैं, मैं यहाँ पर भी आपका क्वेरी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा लगना, तो अगर ये मेरा एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगता है, मान लिया कि अगर थोड़ा से भी आपको अगर हेल्प लगता है कि नहीं सर आपका वीडियो से मुझे कुछ भी हेल्प हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि आप हमारे मेहनत का वैल्यू मुझे दे रहे हो, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय।